हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निर्देश: यदि समाकल्य x में परिमेय फलन तथा रैखिक फलनों में भिन्नात्मक घात हो जिसका रूप ax प्लस बी बटा सी एक्स प्लस डी है, तब समाकलन ज्ञात करने के लिए ax प्लस बी बटा सी एक्स प्लस डी बराबर एफ एम, जहां m ax प्लस बी बटा सी एक्स प्लस डी की भिन्नात्मक घातों का एलसीएम है, प्रतिस्थापन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई बराबर हमें दिया हुआ है कितना, समाकलन dx बट्टा x माइनस एक की घात 3 गुणा x प्लस 2 की घात 5 और इस पूरे पर घात लगी हुई 1/4 बराबर में a x माइनस एक बट्टा x प्लस 2 इसकी घात 1/4 प्लस में c। तब a का मान है विकल्प a 1/3, विकल्प b 2/3, विकल्प c 3/4 और विकल्प d 4/3। तो यहाँ पे देखो हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है ना उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या आ जाएगी, मुख्य उदाहरण हो जाएगी हमारी, देखो हम एक समाकलन का सूत्र जानते हैं कि x की घात n dx, इसका जो समाकलन है वो क्या होता है, x की घात n प्लस एक बट्टा में n प्लस एक प्लस में समाकलन का अचर c आता है। यहाँ पर n का मान कोई भी अचर संख्या हो सकती है -1 को छोड़ के। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में जो समाकल है वो क्या कह रहा है हमें, यहाँ पे लिख लेते हैं आई बराबर में समाकलन देखो क्या है dx बट्टे में x माइनस एक की घात 3 और x प्लस 2 की घात 5, इस संपूर्ण पद की घात कितनी है 1/4 है ना। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं देखो ध्यान से, यहाँ पर हम x प्लस 2 की घात 3 से नीचे गुणा कर रहे हैं। अब नीचे गुणा किया है तो यहाँ पे ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो घात पहले से ही 5 लगी हुई है, तो यहाँ पे घात 3 से गुणा करेंगे इसकी, तो घातें जुड़ के यहाँ पे घात 8 बन जाएगी और इस संपूर्ण पद के ऊपर घात कितनी है 1/4 है ना, तो 1/4। फिर देखो इसको हम कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पर इस पूरे का समाकलन ध्यान रखना। ठीक है, तो समाकलन में dx बट्टा में, अब पदों को अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो x माइनस एक बट्टा में x प्लस 2 इसकी घात हो जाएगी 3, फिर इसके ऊपर घात लगी हुई है 1/4 तो ये घात 3/4 हो जाएगी ना। फिर x प्लस 2, अब इसकी घात 8 है उसके ऊपर घात 1/4 है तो ये घात 2 बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखो हम एक प्रतिस्थापन कर रहे हैं, मान लेते हैं माना एक बार के लिए हम x माइनस एक बट्टा में x प्लस 2 इसको t बोल रहे हैं। तो अब देखो इस पद को हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 माइनस एक इस प्रकार से लिखा जा सकता है ना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे x माइनस एक है। ठीक है, तो इस प्रकार लिखना पड़ेगा, देखो इसे x प्लस 2 माइनस में 3 लिखना पड़ेगा, बट्टा में है x प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे बराबर में क्या है t है। ठीक है, अब पदों को अलग अलग कर लेते हैं, तो 1 माइनस 3 बट्टा एक्स प्लस 2 बराबर में t। अब दोनों पक्षों में हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो 0 प्लस में यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा हमारा, प्लस में यहाँ पर 3 बट्टा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा अवकलन करने पर, बराबर में देखो यहाँ पर केवल t है तो dt बट्टा dx आएगा ना, तो यहाँ पर dx को उस तरफ ले जाते हैं, तो 1 बट्टा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इसका जो मान है ना वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे dx को लेके आते हैं तो इसका मान dt बट्टा में 3 आ जाएगा, तो ये मान उठा के हम रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास i का मान क्या बन जाएगा, i बराबर में समाकलन में देखो dx बट्टा में x प्लस 2 का स्क्वायर इसका मान तो है dt। ठीक है, तो dt बट्टा में 3 भी तो है, तो 1/3 को हम बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर बचे हुए पद की घात कितनी है 3/4 यानी t की घात 3/4। अब ध्यान से देखो 1/3 इस t को हम ऊपर लेके आएंगे तो घात माइनस की हो जाएगी 3/4 और यहाँ पे dt, तो हम यहाँ पे समाकलन का सूत्र लग जाएगा, तो इसकी घात में 1 जुड़ेगा तो 1 माइनस 3/4 1/4 हो जाएगा और बट्टा में जो 4 आएगा उसको हम ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, प्लस में समाकलन का चर c आ जाएगा, तो ये 4/3, यहाँ पे t का मान रख लेते हैं हमने, t क्या माना था x माइनस एक बट्टा एक्स प्लस 2, एक्स माइनस एक बट्टा एक्स प्लस 2 इसकी घात है 1/4 प्लस में समाकलन का चर c। अब देखो सवाल से हम तुलना कर लें अगर, तो यहाँ पे a है ना गुणा में, तो a का मान हमारा कितना आ जाएगा, a बराबर में 4/3 आ चुका है। तो यहाँ से अगर विकल्प देखें ना तो हम देख पा रहे हैं कि विकल्प डी जो है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।